मतलब मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगा कि पहली बार जैसे संजय भैया बोले फर्स्ट टाइम इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके पहले कुछ प्लेस थे जो मैं नहीं देख पाया। वाकई बहुत ही मजेदार प्ले है। दुर्भाग्य उन साथियों का जो इस प्ले का आनंद नहीं ले पाए, नहीं देख पाए, लेकिन जितने हैं उतना बहुत है। बधाई, आशा करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। आपका विजय भी बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा किया। और किन्नर की भूमिका, किन्नर का टिपिकल जो सुपर्ड जो ड्रेस पहनावा और उनका जो हाव भाव लहजा वो सब आपने नहीं किया, बहुत ही कम किया। ये सबसे अच्छी बात थी, नहीं तो वो अश्लील होने का खतरा था। आपने उसको बचा के रखा। हाँ, मतलब उसको आपने बड़ा ही सेंसिटिव सा रखा उसका ये, और होने नहीं दिया। जो लोग कर देते हैं अक्सर नाटकों में देखता हूँ, कोई भी हिजड़ा या किन्नर का रोल करता है तो हाय 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 अजीब सा उसको एक अश्लील सा उसको बना के रख देता है। आपने उसको मेंटेन रखा और होने नहीं दिया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। जिस कंटेंट को लेके इसकी शुरुआत की गई वो सचमुच रेलेवेंट है। पहली बार तो सही में देखते, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। अब हमेशा आएंगे। देखिए मनोज जी के कहने में मैं पहली बार बहुत बार उन्होंने कहा कि आप आइए भैया देखिए, लेकिन शायद मैं रहता नहीं था यहाँ, अक्सर काम में बाहर रहता हूँ, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ऐसे एक व्यक्तित्व को सम्मानित किया है अमृता सोनी जी का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, उस पर ऐसे व्यक्तित्व की सराहना करना और हम लोग के बीच समाज में इनको लाना। देखिए हम टेलीविज़न पे पत्रिकाओं में बहुत देखते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने आंखों के सामने देखना तो उसे महसूस करने की क्षमता हमें विकसित होती है। आज इनको देख करके एक बहुत ही मतलब अच्छी यादगार मैं लेके जा रहा हूँ। और जहाँ तक क्या ये प्ले की बात थी, मनोज हमारे साथ फिल्म और सीरियल में भी काम कर चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत अच्छा, कई उतार चढ़ाव से मिला हुआ नाटक और बड़ा अच्छा प्रभाव से, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मानव जी, आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छा किया। और वास्तविक हम आपकी कमी को ढूंढने के लिए आए थे। कहाँ पे आपकी कमी होती है, लेकिन कहीं पे भी कमी नहीं दिखा। आपका ऊर्जा लेवल भी बहुत अच्छा था, कंटेंट तो हमारा ही क्या, सभी वरिष्ठ लोगों ने बहुत अच्छा किया। वह खुद तमाशा है, सजनवार आखिर कौन होता है, उसमें खुद की कमाई होती है या समाज की वास्तव में दोषी है या हमारे सिस्टम है।
खड़ी हूँ और नाटक अरे हम तो कौची पे चैनल ऑन पे डाले हम सब कुछ से देख लिए नहीं हो रहा है। तो क्या सोच अभी अभी कांच हूँ तो चूकती हूँ सबको, जब आईना बनूंगी तो दुनिया देखे कि कैसे तुमको दिखाएंगे। रात में कृष्णा में मैंने पूछा आप सभी उसमें देख कर पाएंगे। मैंने कहा पता नहीं, तो बात था जो बिना आवाज का बिल्कुल मेरे ऊपर दिखा। मैंने चुप्पी एक पहुंच रुकिए भाई साहब थोड़ा अभी देंगे। और होली की क्या तैयारी है आप? तो हमारे साथ भी थोड़ा रंग गुलाल हो जाए आपका। कान्हा न माने रे मोरे पियन डाले गुलाल। कान्हा न माने रे मोरे पियन डाले गुलाल। मोरे पियन डाले गुलाल। मोरे पियन डाले गुलाल। मोरे पियन डाले गुलाल। कान्हा न माने रे मोरे अखियन डाले गुलाल। कान्हा न माने रे मोरे अखियन डाले गुलाल। मोरे अखियन डाले गुलाल। मोरे अखियन डाले गुलाल। कान्हा न अरे कान्हा न मान तो भिक्षा गा लेते हैं, नहीं गाते तो ताली बजा दीजिए। चाक कर दे जैसी कोई, चाक कर दे जैसी कोई कुछ कम नहीं। फूल गुलाब के बातों से बदलता पर आपको नहीं होता है। क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि आपकी नजरों में हमारा वजूद आपका मनोरंजन करने वाले खान से ज्यादा कुछ नहीं, जबकि हमारी सारी बात आपकी आंगन, हमारी संवेदना की बात आपकी आंगन के दहलीज के अंदर की, हमारी मनुष्यता और मानवता की बात आपके अंदर के ईमान का आईना। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आत्मा। लेकिन फिर भी हम जैसे ढिठ लोग आपकी उस मरी हुई आत्मा के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं, हेलो, तो उसके अंदर से आवाज है। जहां उस मरी हुई आत्मा के अंदर से आवाज आती है, तुम जो भी सोचो मैं तो काल रत्न हूं बाज। इसीलिए आपकी ये तारीफ मुझे सांपों की तरह। इधर इधर यहाँ यहाँ कर
मेरी बात बुरी लगी आपको? लगनी चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी की सारी ठेकेदारी तो आपके लोगों ने ले रखी है ना, इसलिए आपका ईगो हर्ट होगा। मुझे मालूम है आपके अंदर गुस्सा उफान भर रहा होगा, और अगर अभी दाव मिल जाए तो आपको पटक कर मेरी कितना बोलेंगे मुझे, शायद ये भूल गए हैं कि रेते ही छत बनाती। आ गए मेरा मजाक उड़ाने, हाँ हंसने उस पर हंसो, खूब हंसो। लेकिन तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? तुम सब मिल करके एक बार पूरा जोड़ घटाव करके मुझे बता दो कि मुझे कितनी बार बोलना है, फिर मैं एक ही बार बोल दूंगा, फिर मैं भी खुश तुम भी खुश। अरे ये क्या, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम लोग रोने लगे? मैंने कहा प्लीज चुप चुप, रोना नहीं रोना नहीं रोना रोना नहीं। I'm sorry. I'm actually sorry because काश शायद आज मैं भी तुमको खत्म कर दूं, लेकिन नहीं कर पाई। बात करूंगी नहीं, अपने आप को जीवित रखूंगी। तुम्हारी मासूम खुदकुशी और गांधी के दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाने के लिए कठार में थी। जबकि मैं तो बचपन से और मर्द के इस भीड़ में छुपे हुए हिजड़े को देखती हूँ, और इसीलिए मैंने खुद को एक पत्रकार, एक हिजड़ा, ताकि जब तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो आईने की तरह दिखा सकूं कि देख तू शरीर से तो औरत है, मर्द है, अंदर से एक खालिश I am transgender. एक किन्नर, एक अजन्मा हिजड़ा। आपकी तरह आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ या सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई व्याकरण ही नहीं है ना। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन समाज के इस साहित्य वाले दर्पण ने तो कुछ अपने हाशिए तक पर जगह दी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना। एक बार एक देश जनसेवकों का एक मुखिया एक बड़ा ही मजेदार फैसला लिया और उसे पूरी कड़ाई के साथ लागू करा। फिर कुछ वक्त उस जनसेवक के मुखिया के दिमाग में एक बात आई, हमने जो फैसला इतनी कड़ाई के साथ लागू करवाया था, अब इतना वक्त गुजर गया है, तो अब ये जानना जरूरी है कि आम लोगों के जीवन में उसका क्या असर है और लोग उसे कैसे चुनें। फिर उसने तारीख और मुकर्रर तारीख को यह गुनाही करा दी कि अमूल तारीख को उसके देश के शहर राजधानी के रंगभूमि में एक ऐसी मानव श्रृंखला बनाई जाए जिससे पूरे विश्व को यह संवाद किया जा सके कि हम लोगों ने मिलकर जो फैसला किया है वो वाकई मानवता और मनुष्यता की रक्षा के लिए अद्वितीय है। मुकर्रर तारीख शहर राजधानी के रणभूमि में और मर्दों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू। वहीं उस शहर राजधानी में सुदूर के
कहीं हिजड़ों का भी एक मुबारहा करता था, वहां से उनका भी एक जत्था उस मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए शहर राजधानी के उत्तरण भूमि के मुख्य द्वार से जैसे ही अंदर आया कि औरत मर्दों की भीड़ ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनका उपहास करना शुरू कर दिया। मजाक उपहास का आलम यह था कि भीड़ों के जत्थे शहर राजधानी के उस रंगभूमि के उसी मुख्य द्वार बैरंग हुआ, क्योंकि शायद औरत मर्द के भेड़ों की भीड़ का ये मानना था कि श्रृंखला तो मानव की बननी है और मानव होने का हक या तो औरत को है या फिर मर्द, इसलिए तो मानव होते हैं। तभी तो मैं एक पत्रकार देश विदेश के कवरेज युद्ध जंग महामारी इनसे करके नहीं करती, लेकिन अपनी ही गलियों से डर लगता है मुझे। बताओ ये अब तक जो कुछ भी लिखा है सब बेकार बोझ सा लगता है। कलम की ताकत से ईमान होता जाता है। आज एक और बरस बीत गए उसके बगैर इसके होने से होते थे जमाने के आज से 7 साल पहले मेरी रूममेट रोशनी कोलकाता से भाग कर दिल्ली आई। मासूम बहादुर इस तरह उर्दू शायरी की रसिया 50 के साल क्या खूब लहक कर बड़े चाव से सुनाती थी। ये पहली छांव, ये आकाश में तारों का जाल, कैसे सूरज की तसव्वुर, कैसे आंखें काट गया। कौन समझे कौन जाने कहा, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ बख्शते दिल क्या। और मैं बात से कहते थे नहीं यार उसमें मैं मानती हूँ तो शायरी में होती तो कमाल के तरीके, लेकिन यार ये प्रैक्टिकल नहीं, ये काम क्यों नहीं करती। अब देखना मैं तो अटैरी क्राइम की रिपोर्टर लिखते हूँ तो आज तक की जर्नी है क्या वो आज पढ़ाई लोक कलाओं की पूरी इतना लोक कलाओं ना गजब का माधुर्य होता है। जीवन के सबसे करीब सबसे खास इसके संगीत योग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बसंत के अंजलि में कोयल की तो गाती है ना, किस गाती सुना रोशनी क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही रोशनी रोशनी रोशनी। कोयलिया मेरा
हारी गईले ओ हारी गईले अपन पट रनिया हे रामा धावताना रोई रोई द्रौपदी पुकारे हो रामा धावताना रोई रोई द्रौपदी पुकारे हो रामा धावताना रोई रोई द्रौपदी पुकारे हो रामा धावताना रोई रोई खामोश अदालत जारी है। मैं यहां बैठे इन तमाम लोगों को साक्षी मानकर ये कसम खा मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं हिंदू हूं पता नहीं, मैं मुसलमान हूं पता नहीं, मैं सिख हूं पता नहीं, मैं ईसाई हूं पता नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं पता नहीं, मैं लेस्बियन हूं पता नहीं, मैं गे हूं पता नहीं, मैं और वो औरत जिसका वजूद, जिसका संस्कार, जिसकी संस्कृति, जिसकी अभिव्यक्ति, जिसकी आजादी, जिसका सब कुछ एक मर्द के नीचे होना होता है। बेंगलोर एक वो लड़की जो ये सोचती है कि उसके जीवन में जब उसका राजकुमार आएगा तो उसे उसके अरमानों को अनंत ऊंचाई वाला एक नया आकाश देगा। वो लड़की जो ये सोचती है जब उसके जीवन में राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा तो माँ, बहन, चाची, काकी, नानी, दादी, मामी, सखी, सहेलियां सब उसके लिए सुहाग की नाम जन्मे से बेटी परदेसिया पिंजरवा के मैनान हो बेटी मैया के दुलारी तू पिया के प्यारी घरीलू हो भाई भतीजेवा से नैया लगई है प्रीतिया हो बेटी मैया के दुलारी तू पिया के प्यारी घरीलू हो सास ससुरवा से बेंगलोर जैसे शहर बात 1 लाख रुपए में और इस तरह वो लड़की नहीं रहकर 1 लाख रुपए का सौदा बन गया। सिर्फ 1 लाख रुपए का सौदा और फिर सौदे के साथ कोई भी सौदागर जो कुछ भी करेगा वो शायद गलत नहीं करेगा। उन सौदागरों ने बस इतना किया कि उस लड़की के मेरा मतलब उस 1 लाख रुपए के सौदे की मनमर्जी के खिलाफ इसके साथ बलात्कार किया। बस तो कह दो कि ये भी पता नहीं तो फिर मत पूछो ना मुझसे कि मैंने बलात्कार के समय लॉन्ग कोट पहना था, मिनी स्कर्ट पहन रखी थी, साड़ी पहना था, बुर्का डाल रखा था। तो 3 महीने की बच्ची उसने क्या पहना और वो 12 साल की नाबालिग लड़की, वो 7 साल की बुजुर्ग महिला, उसने क्या पहन रखा? जाओ जाकर कह दो अपने जाहिर मंत्री से कि अपनी बहन बेटी को हिफाजत आगे सुरक्षा लॉन्ग कोट में करके दिखाए। हिफाजत सुरक्षा सिक्योरिटी के दामन को तार कर दिया गया था। पुलिस आई थी तो जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेटर बकवास पूरा बकवास। एक लड़की वहां सड़क पर इज्जत लूटने के बाद खून में नहाई हुई लोगों का तमाशा बनी पड़ी है, लेकिन किसी ने इतनी मर्दानगी नहीं की उसे अस्पताल में कर अक्सर यहाँ यही आपको भूल जाता मुझे याद नहीं, लेकिन ये गलत है, मुझे याद रखना चाहिए। मुझे इस तरह से हमेशा मुझे ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने मर्दानगी बची जैसे आप
चुन लेते हैं वैसे ही सरकार, फिर एक माँ बाप सिस्टम, तो मीडिया पुलिस या कोई भी क्यों पीछे रहने लगा? अब देखिए ना, आप ही के शहर, जी हाँ, बिहार के इस शहर राजधानी पटना में पौष इलाका कहे जाने वाला वो गोरीपुर, एक लड़की के साथ बलात्कार, वो लड़की महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती। अब वो एफआईआर कितना सही है कितना गलत है ये दूसरी बात, लेकिन कम से कम 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल टेस्ट तो हो जाना चाहिए था, और इस तरह एक बहुत बड़े एविडेंस को समाप्त कर दिया जाता है। भाई ये तो छोटी सी बात है। आपके देश में तो निर्भया जैसे लड़कियों के साथ जब बलात्कार होता है तो उसका दोषी आज तक दमाद की तरफ माना जाता है, और एक वकील उसे बचाने की भरपूर कोशिश करता है जैसे उसकी बेटी के साथ कभी कुछ होगा है। माता सीता, मदर मरियम, माँ लक्ष्मी, सतत एकाली, दुर्गा, न जाने क्या क्या, हाँ वो 72 दूर परियां जन्नत, बजाओ ताले, जवाब के अंदर कब से अपने खुदा को याद, घंटा और बड़ा चमकते ही लूट लो उसकी। बात नहीं सुन वो क्या यही है हमारी आइडेंटिटी। ऐसे ही बनेगा हमारा देश इनक्रेडिबल। दिस वन इज द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, दिस वन इज द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, दिस वन इज द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम, दिस वन इज द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, दिस वन इज द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री, दिस वन इज द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम, देन फक द सिस्टम। वाह, चलो आई नो मिलोर, मुझे कंटेक्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश किया जा सकता है, कर दीजिए ना पनिश। मैं मरना चाहती हूँ, यस आई वांट माय डेथ, मैं मरना चाहती हूँ, नहीं जीना मुझे मरना है। हाँ, ये जानते हुए नहीं कि खुद से खुद की जान लेने की कोशिश एक कानून अपराध है, आई वांट माय डेथ, मैं मरना चाहती हूँ, नहीं जीना मुझे। हमारा सिस्टम में नहीं हो रहा था, हमारी हिफाजत भी नहीं और मुझे मेरी मौत मरने की इजाजत नहीं। तुझे लुभासते वदा, तुझे लुभासते वदा मुझ में नहीं, चल तुझको मैं पूरी तेरी गिरावेश। मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी शब्द को दम तोड़ते देखा है, उन चीखों को, इन कलामों को सुना है तो आवाज बढ़ने से पहले ही चुप हो जाती है, दब जाती है, घुट जाती है, दबा दी जाती है। चेहरे को देखा भी है तुमने, देख भी पाओगे, मैंने देखा है, जाना है, बढ़ता है, लड़की की नंगी रुसवाई, औरत की मजलूम सताएं, खानदान के 100 करोड़ इज्जत का डर, और घर वाले पुलिस रिपोर्ट से पहले ही चुप हो जाते हैं, चुप करा दिए जाते हैं, और ऐसी चुप्पी से तंगा करा स्कूल मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई तो क्या मैं कायर हूं, या मैं सिर्फ इसलिए बचा ली गई क्योंकि मेरी मौत को खास खबर नहीं थी। बेहतर से आपसे ऐसी दास्तान लिखी जाए तो आप हासिल करें। मैं जानती हूँ कि रात का वक्त देश के भले ही इस मुकदमे को न्याय कर ले जाता हमें यूं क्यों ना मिल जाए, लेकिन सच जो तलाशना है, न्याय को करना है। फिर भी मैं अपनी रोशनी की विस्तार बनाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरी रोशनी, मेरी तुम्हारी रोशनी, सुनो तो, हाँ तुम्हें मिला आओ ऐसे ही तो प्लीज। अरे आप कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, आओ।
ऐसे ही तो थी मेरी रोशनी मासूम प्यारी। तेरे माथे पे जो ये आंचल है, तेरे माथे पे जो ये आंचल है बहुत ही खूब है, लेकिन इसे परचम बना लेते तो वो खूबसूरत आंचल उसका परचम नहीं कर सकता। पर हाँ, उसका वो खूबसूरत आंचल उसके गले का फंदा जरूर बना। मेरी रोशनी के इनकलाब का गला घोट दिया। An ideal journalist, एक दर्दनाक मौत। मेरी रोशनी के बेबाक कलम को तोड़ दिया गया हमेशा के। मेरी रोशनी का वो खूबसूरत आंचल उसका कफन बन गया हमेशा के। मेरी रोशनी के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया हमेशा के। मेरी रोशनी इसी अंधेरे में रुपोश हो गई, गुम हो गई हमेशा के। हमेशा के लिए मिलौट, हमेशा के। पर किसी ने नोटिस किया क्या? नहीं किया ना? जो नहीं सुनिए, अगर नहीं कभी है देखने की आदत तो निकल जाइए बाहर। हमेशा के लिए मिलौट, हमेशा के लिए। किसी ने नोटिस किया था? नहीं किया। क्यों नहीं? हाँ, मैंने पूछा क्यों नहीं किया? अजी साहब, आपने नोटिस नहीं किया तो क्या नहीं? जब खुद उसके अपने मीडिया हाउस वाले ने उसके मौत को कोई खास तवज्जो नहीं दी, तो आपने नोटिस नहीं किया तो क्या? क्या? लो जी, सर होगा। अजीब सी बात है भाई, मीडिया हाउस वाले हैं तो क्या हो गया है, तो वो आपकी सोसाइटी के हिस्से ना। पर बात ही सही है, तो क्यों फंसे इतने कम्प्लिकेशन में भला? ऐसे ही बगैर नोटिस के, बिना किसी मीडिया खबर के, न जाने कितनी रूही, कितनी नामनी, कितनी निर्भया, कितनी रोशनी, कितनी प्रियंका होश हो जाती है, होश हो जाती है। मेरी रोशनी को बहुत का जिम्मेदार इसी सोसाइटी का एक IAS ऑफिसर, उसका शौक बस ईगो प्लस, सेपरेशन के बाद भी हरास, और उसके घर वाले टू मच कॉम्प्लिकेटेड, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल। क्या तू अपने शौहर के मन मर्जी के खिलाफ उसके आंगन से अपने पांव बाहर करती है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुझे मालूम है ना, हम पुराने रईस लोग हैं, लेकिन अब हमारी औकात इतनी नहीं है। फिर भी हमने तुम्हारे लिए एक IAS शौहर उतारा, और तू अरे कौन सी आजादी, काहे की स्वतंत्रता, जब तक तू यहाँ थी की ना। अरे कोई से समझाओ यार, ये जर्नलिस्ट एक मिनट, क्या है आपके? हाँ, क्या है? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम अपने शौहर के मनमानी के खिलाफ उसके आंगन से पांव बाहर करोगी, और तुम्हें इस आंगन के दहलीज के अंदर पांव रखने का मौका मिल जाएगा? हाँ, ये तुम्हारी भूल थी। बेहतर यही है कि तुम लौट कर अपने शौहर के घर चली जाओ। ये अलग बात है कि पता नहीं वो तुम्हें स्वीकारेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे हमारे खानदान के इज्जत को ठेस पहुंची, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरी आप मेरी रोशनी समझ चुकी कि औरत के दिन से बेहतर है खुद अपनी जान।
कायर समाज की बेहसी अल्लाह सिस्टम बहरी परंपरा सबके सब जिम्मेदार हैं मेरी रोशनी के मौत की, सबके सब। आज इस देश में क्या है, क्या नहीं है मेरा, सब कुछ अगर नहीं है तो एक औरत या औरत की तरह दिखने वाली किसी भी चीज की इज्जत, उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी आजादी, उसका फ्रीडम। हाँ, मैं मानता हूँ कि वेजिना मॉन्यूमेंट्स के 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसे बुक्स की पायरेटेड कॉपी हर शहर के गली मोहल्ले नुक्कड़ में खूब धड़ल्ले से दिख रही है, लेकिन ना तो ये लिटरेचर है और ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज भी हमारे देश में मुल्क बाहर के लोग आकर के हमारी बेटियों को अपने भाड़े की बीवी बनाकर ले जाते हैं और हम चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि हमें क्या, हम तो 10 से 5 की ड्यूटी बजाए, घर आए, प्रॉब्लम दबाया, सही सही बीवी ने दरवाजा खोला। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा करो मेरे लिए कप चाय बनाओ और उसके साथ कुछ स्नैक्स भी रखना। सच में वॉशरूम से फ्रेश हो गया, वॉशरूम से फ्रेश होकर के आया, ड्राइंग रूम में पहुंचा, रिमोट उठाया, टीवी ऑन, न्यूज चैनल टिंग 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 टिंग। कुछ नहीं हो सकता इस देश का यार, कोई कुछ करता ही नहीं। बताओ भला ऐसे कहीं देश चलता है क्या? किसी को देश की फिक्र ही नहीं है क्या? तुम भी ना टीवी खोलोगे और बड़बड़ शुरू कर दोगे। सुनो ना, ऐसा करो, तुम ये कप चाय लो और मैं तुम्हें एक बहुत ताज़ी खबर सुनाती हूँ। वो जो खान साहब है ना, उनकी बेटी अच्छा, अरे छोड़ो इनका तो बस यही है। अभी पता है तुम्हें, वो पांडे जी है ना, उनकी बहन, अच्छा हुआ, बड़ा हमें कहा करते थे, अब समझ में आएगी। फला से लिखे, फला ऐसा है, फला पर्चियां, फला 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 और सब कुछ। मदद तो तब हो जाती है जब बात तो हमारे आजादी की होती है, हमारे स्वतंत्रता की होती है, हमारे फ्रीडम की होती है। तभी एक मिनिस्टर, मंत्री, नेता वो साला इधर का हुआ जाता है और साला हम बलात्कार किया गया और साला उठाया चुंगा आ गया इधर। साला पुलिस को बोलेगा ना, हमसे क्या पूछने का, हम साला कानून बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा कि साला बलात्कार का कुछ बलात्कारी का पीछा पीछा घूमता फिरेगा। ऐसे रियल बैठ जाता बलात्कार की बोल काय बोलता सब साले मैं कहता हूँ करने का ऑफ द रिकॉर्ड, उसको बोलो क्या काम करने का, ऐसा चला जाए। जानता रेप का प्रॉब्लम किधर, सब सारा सब ये सारा मिनी स्कॉट और सारा उसका मिनी स्कॉट देखकर हमको का कुछ बड़ा लगता है, तो फिर तो साला ये तो नया बच्चा है, अब तो सब ऑर्डर मंगाएगा तो क्या करेगा, साले को फांसी दे देगा। ये खुदा कहाँ है वो जिन्हें मनुष्य होने पर बड़ा ही गर्व है, बड़े शान से सीना चौड़ा करके कॉलर खड़ा करके कहते हैं नो माय लिटिल कैरेक्टर a bloody reddish characters actually we are so used to all this. अब इस देश को आजादी के 75 साल 75 years approximately आजादी के लगभग 75 साल नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ऐसे अलर्ट सिस्टम, लेकिन ऐसे अलर्ट सिस्टम से को बचा लें। हाँ मैं मानता हूँ इससे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, डेवलपर्स को फायदा होगा, मोबाइल कंपनीज को फायदा होगा, लेकिन हम मिलावट बदलाव माइंडसेट बदलना, ऐसे इसे एग्जीक्यूट करना। This court is adjourned till next day.
सूरज डूबते ही हाथ में लपलपाते कैंडल की रोशनी में एक नामर्द जुलूस एक चर्चित चौक चौराहे से किसी दूसरे चर्चित चौक चौराहे पर बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी परिवर्तन के, बार बार, हर बार, हजार बार किसी गांधी, किसी निर्भया, किसी रोशनी, किसी रूही, किसी प्रियंका जैसे न जाने कितनों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसे यूं ही निष्प्राण छोड़कर फिर से किसी तीसरे चौक चौराहे पर रुपोश न हो जाए, गुम न हो जाए, till that day. तब तक कैंडल मार्च, a bloody candle march in dark with bloody shout. I want justice. 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 जस्टिस की तो आ जाएगी किससे मेरी दोस्त? हाँ आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी ना? फिर छत रोशनी, ये छत रोशनी क्यों? आ गए फिर से मुझ पर हंसने, मेरा मजाक उड़ाने। उड़ाओ उड़ाओ मेरा मजाक, हंसो मुझ पर। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतने मायूस क्यों हो? हंसो ना, हंसो मुझ पर, तेरा मजाक उड़ाओ। तुम्हारी ये मायूसी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हंसो। Yes, yes, I know why you fell. Once again I fell. मैं एक बार इससे हार चुकी हूँ। तुम हंसो, उड़ाओ मेरा मजाक, हंसो मुझ पर। तुम्हारी हंसी मुझे ताकत देती है मेरे लाल की। हंसो मुझ पर, हंसो, हंसो मुझ पर, हंसो, हंसो, हंसो मुझ पर, हंसो। जो पास है ही नहीं वो विषय क्यों नहीं जाता? सब कुछ तो है, जीवन मौत गम खुशी बेबसी राह छूटता राह घिसता हुआ तन समझ क्या ढूंढती रहती है निगाह। क्या मेरा कोई घर नहीं है? मैं वक्त पर घर क्यों नहीं जाता? वो नाम जो न चेहरा है न बदन है, वो कोई खाक है
वो कोई ख्वाब है ये ख्वाब इसे क्यों नहीं जाता? मेरी रोशनी आएगी, जरूर आए, मुझ में आएगी, तुझ में आएगी, हम सब में आएगी। अपनी मासूम खुदकुशी पर धिक्कारने आएगी। रूही, प्रियंका, रोशनी, निर्भया और न जाने ऐसे कितनों की दर्दनाक मौत पर विलाप करने आएगी। आएगी, मेरी रोशनी आएगी और मैं जीवित रहूंगी हर हाल में। कैसे होते तो तुम खुद एक तमाशा अपनी बिगड़ेपन की वजह से, लेकिन हर हाल में साबित कर देना चाहते हो कि नहीं, मैं नहीं, मैं तमाशा।